सिक्किम की बात कर लेते हैं, जहां बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और उससे हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 50 से ऊपर हो गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक तीस्ता नदी से 22 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी 142 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच सिक्किम सरकार ने पर्यटकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर उन्हें अभी यहां आने से मना किया है। वहीं जहां ये हादसा हुआ है वहां से टूरिस्ट को निकालने का काम किया जा रहा है। अब तक 2,500 लोगों को निकाला गया है। आपको बता दें कि यहाँ अब भी 3,000 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जबकि अलग अलग जगह बनाए गए राहत शिविरों में करीब 6,000 लोग रह रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं ये त्रासदी किस तरह की रही है। बहुत से घर जो है वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो गए। वहाँ मलबा गाद आकर आ गई है। कोई उस जगह को दोबारा से पुराने वाले तस्वीर और आज की तस्वीर को अगर तुलना की जाए तो पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। इस तरह भयावह बाढ़ यहाँ पर आई। तीस्ता नदी में पूरी बाढ़ आई। जिस तरीके से हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा और उसके बाद ये बाढ़ जिस तरीके से निचले इलाके हैं वहाँ पर वो डूब गए। बहुत से लोग जो हैं वो विस्थापित हो गए। हज़ारों लोगों पर इसका असर हुआ है और 50 से ज़्यादा लोगों की इसमें जान जा चुकी है। साथ ही 142 लोग जो हैं लापता है। सेना के कई जवानों को भी हमने इसमें खोया है। तो हमने देखा किस तरह से सिक्किम के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और भयंकर आपदा से निपटने की जो चुनौती है वो किस तरह से बड़ी हो रही है। और त्रासदी के 72 घंटे बाद भी सैकड़ों लोग लापता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आपदा प्रभावित इलाकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहे थे? क्या सेना की यूनिट को इस आपदा के अंदेशे के बारे में बताया गया था? सिक्किम में ग्लेशियल आउटबर्स्ट के बाद आई त्रासदी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनमें सेना के जवान भी हैं। जाहिर है किसी को अंदेशा नहीं था तीस्ता कभी ऐसा भयावह रूप भी ले सकती है। जबकि इस साल 29 मार्च को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में जल संसाधन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने आगाह किया था कि सिक्किम में कुल छोटे बड़े 694 ग्लेशियर लेक्स हैं, लेकिन आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील इस राज्य में केवल 8 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं। संसदीय समिति ने कहा था कि हिमालय काराकोरम क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस तेज गति से गर्म हो रहा है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ने से इस क्षेत्र में आपदाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। संसदीय समिति ने आगाह किया था कि सिक्किम के साथ साथ पूरे हिमालयन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ग्लेशियर्स और ग्लेशियर लेक्स की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस इलाके में पर्याप्त संख्या में वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन और फ्लड फोरकास्ट स्टेशंस नहीं हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि इस पूरे क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जल्दी से जल्दी ज्यादा संख्या में सेटअप करना बेहद जरूरी है। इससे 10 साल पहले इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने भी एक शोध पत्र में सिक्किम में साउथ लोनाक लेक के आउटबर्स्ट का खतरा जताया था। अब सिक्किम के मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा, पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो डैम चुंगथांग में तीस्ता स्टेट थॉट का जो डैम बना वो पूरा डैमेज हो गया, पूरा बर्बाद वॉश आउट हुआ। उसके कारण ले जो भी नीचे बेल्ट में जो डिजास्टर उसके कारण है। फिलहाल इन सवालों के बीच आपदा का खतरा अभी सिक्किम पर टला नहीं है। सिक्किम गवर्नमेंट ने और एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का चेतावनी जारी किया है और इसके लिए अब सिक्किम गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है जो नॉर्दर्न सिक्किम का इलाका है, लाचुंग और लाचेन का, जहाँ पे कि जो सैलानी फंसे हुए हैं और उनके साथ वहाँ पे गांव के भी लोग हैं, इनको बाहर निकालना, क्योंकि फिर से अगर इस तरह की तबाही हुई तो फिर जो क्षति होगी वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। संसदीय समिति ने भी एक रिपोर्ट संसद में दी थी कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके बारे में आप इन असेसमेंट्स को, इस थ्रेट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है,
इसके वजह से टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर राइज होने से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्टिंग होता है यानी रिट्रीट भी करते हैं, इसलिए कभी भी इसका एक डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकता है। सिक्किम में भयंकर त्रासदी एक बड़ी चेतावनी है। इस बार अगर सीख नहीं ली गई और ग्लेशियर लेक्स की मॉनिटरिंग नहीं बढ़ाई गई तो ये त्रासदी भविष्य में और बड़ी हो सकती है। गुवाहाटी से रत्नदीप और दिल्ली से राकेश सिंह और सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।